दोस्तों, यदि इस प्रकार से आपका चूल्हा जलता है, छोटा वाला बिल्कुल पीली लौ के साथ जल रहा है और बड़ा वाला गड़बड़ जल रहा है, तो यदि आपका चूल्हा इस तरह से जल रहा है तो कैसे ठीक करेंगे उसको मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, बड़ा बर्नर भी ठीक से नहीं जल रहा है और छोटे बर्नर की कंडीशन तो बहुत ख़राब है। ये देखिए, पीली लौ के साथ ऊपर लपटें सिर्फ निकल रही हैं। ब्लू लौ की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो चलिए, इस फॉल्ट को आप कैसे रिपेयर करेंगे और यह फॉल्ट किस कारण से आ रहा है, इन दोनों के बारे में आप सीखेंगे। तो बर्नर को मैं हटा लेता हूं। उसके बाद दोस्तों, ये गर्म है। हटाने के बाद अब चूल्हे को उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद आपको क्या करना है, देखिए, ये जो छोटा वाला बिल्कुल पीला जल रहा था, लपटें निकाल रहा था, पीली लौ निकाल रहा था, उसके मिक्सिंग ट्यूब को हम खोल लेंगे। घड़ी की उल्टी सुई की दिशा में खुलता है और घड़ी की सुई की दिशा में टाइट होता है। तो इसको खोल लेंगे, इस मिक्सिंग ट्यूब को। तो दोस्तों, इस प्रकार का फॉल्ट आप घर पर ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा फॉल्ट बहुत नॉर्मल होता है। अब क्या है, इसका मिक्सिंग ट्यूब हम निरीक्षण करेंगे तो इसके अंदर पाइप में, यहाँ पे जहाँ मैं उंगली लगा रहा हूँ, इसमें मकड़ी का जाला लग गया है। जैसे ढोल पे पर्दा चढ़ा होता है चमड़े का, वैसे ही मकड़ी ने गोल बिल्कुल जाला वहाँ पे लगा दिया है। सिर्फ थोड़ा सा ही खुला था, देखिए। अब ये जाला बाहर आ रहा है तो थोड़ा सिकुड़ गया है। बिल्कुल ढोल के ऊपर जो चमड़े की खोल चढ़ी होती है, बिल्कुल वैसे ही ये बिल्कुल इस पे ये चढ़ा हुआ था। सिर्फ थोड़ा सा सांस ऊपर था। ये रहा मकड़ी का जाला। अब तो ये सिकुड़ चुका है दोस्तों। इस वजह से मिक्सिंग ट्यूब में ऑक्सीजन की सप्लाई कम जा रही थी, जिसकी वजह से ये बर्नर पर पीली लौ आ रही थी। तो गैस तो किसी तरह बर्नर के ऊपर तक पहुंच रही थी, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं पहुंच पा रही थी, इसलिए गैस का दहन पूरा नहीं हो पा रहा था। तो इस प्रकार का फॉल्ट, अब मैंने इसमें फूंक मार दिया, इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। इसमें मकड़ी का जाला नहीं है, कोई रस्ट वगैरह अब नहीं है। अब यही चूल्हा दोस्तों, बस इतना ही करना है, बिल्कुल अच्छी तरीके से आपका जलेगा। ऐसा कंडीशन कब आता आपके चूल्हे में, जब आप 2-4 महीने के लिए अपना चूल्हा नहीं इस्तेमाल करते हैं, तब ऐसी सिचुएशन आ जाती है। अब दोस्तों, इसको मैं मिक्सिंग ट्यूब को टाइट कर देता हूँ प्लायर की मदद से, और अब इस चूल्हे को मैं जला के दिखाऊंगा। और बड़ा वाला बर्नर क्यों गड़बड़ जल रहा है, उसका भी आप कारण जान लीजिए। वो इसलिए जल रहा है गड़बड़ दोस्तों, क्योंकि उसके बर्नर का सुराख कम हो गया है। इस बड़े वाले बर्नर का सुराख काफ़ी कम हो गया है। अभी उसके जगह पे मैं नया बर्नर आपको लगा के दिखाता हूँ। ये सुराख इसमें जो है काफ़ी ब्लॉक हो गए हैं, छोटे छोटे हो गए हैं, क्योंकि ये लोहे का बर्नर है। लोहे के बर्नर में दोस्तों अक्सर जो है सुराख काफ़ी कम हो जाते हैं, जिसके वजह से फ्लेम जो है सही से नहीं जलता है। तो अब मैं बड़े वाले बर्नर की जगह पे नया बर्नर आपको लगा के दिखाऊंगा। अभी बहुत अच्छी तरीके से वह भी जलने लगेगा, उसका फॉल्ट दूर हो जाएगा। अब चलिए, मैंने कैमरे को हाथ में ले लिया है और एक ही हाथ से अब मैं आपको जला के दिखाता हूँ। अब दोस्तों देखिएगा आप, बहुत अच्छा यही बर्नर आपका जलेगा, बिल्कुल नीली लौ के साथ, और पूरा अच्छी तरीके से इसका बराबर से फ्लेम निकल रहा है। जो ऊंचाई लिए हुए निकल रहा था, सुराख ब्लॉकेज हो जाने के कारण बहुत अच्छी कंडीशन अब ये जल रहा है। और छोटा वाला आप देखिए, बस हमने वही मकड़ी का जाला निकाला है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल फिट हो गया। ब्लू लौ के साथ जो बिल्कुल पीला निकल रहा था, अब यही बर्नर अच्छी तरीके से जल रहा है। तो दोस्तों, यदि इस प्रकार का फॉल्ट आपके चूल्हे में आ जाता है तो इस प्रकार से आप उसको ठीक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया है। दोस्तों, मेरे चैनल पर किचन अप्लायंस रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।